हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके द्रवगुण पेपर फर्स्ट के टॉपिक हैं उसको अपन देख रहे थे, टॉप 17 टॉपिक। इसके अंतर्गत आज जो है हम लोग 12th नंबर का टॉपिक देखेंगे, वो है आपका वीर्य की प्रधानता। तो क्या बोला है वीर्य की प्रधानता के विषय में? तो आचार्य सुश्रुत, नागार्जुन आदि ने वीर्य की प्रधानता प्रतिपादित की है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इस गुण विपाक की अपेक्षा वीर्य प्रधान होते हैं, क्योंकि द्रव्य के वमन, विरेचन कर्म, अग्निदीपन, संग्राही आदि कर्म वीर्य से ही होते हैं। इसके अलावा बृहत पंचमूल जो है वो तिक्त कसाय रस होते हुए भी उष्ण वीर्य होकर वात का समन करता है। तो बृहत पंचमूल तिक्त कसाय रस होते हुए भी उष्ण वीर्य होने के कारण वात का समन करते हैं। इच्छू रस जो है वो मधुर होने पर भी शीत वीर्य होने के कारण वात कारक होते हैं। काकमाक्षी जो होता है वो तिक्त होने पर भी उष्ण वीर्य के कारण पित्त का वर्धन करता है। इसी प्रकार मधु जो है वो मधुर होने पर भी रुक्ष वीर्य से कफ का शमन करता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा मत्स्य मांस जो है मधुर होने पर भी उष्ण वीर्य होने के कारण पित्त का वर्धन करता है। आचार्य नागार्जुन ने वीर्य की प्रधानता में निम्न युक्तियां दी हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला है आप्तोदेश। तो आप्तोदेश के विषय में इन्होंने क्या बोला है कि नागार्जुन ने रस जो है वो गुण विपाक की अपेक्षा वीर्य को उत्कृष्ट मानता है। तो नागार्जुन ने रस गुण विपाक की अपेक्षा वीर्य को उत्कृष्ट माने हैं। फिर रस अभिभाव के विषय में बताया गया है। तो रस अभिभाव में बोला गया है कि वीर्य जो है वो रस आदि को अभिभूत करके अपना कर्म करता है। सामान्य सामान्य रस गुण वाले द्रव्य में भी कर्म की विशेषता पाई जाती है। तो सामान्य रस गुण वाले द्रव्य में भी कर्म की विशेषता पाई जाती है। चिकित्सा हेतु वीर्यवान द्रव्यों का के प्रयोग का निर्देश मिलता है। तो चिकित्सा कार्य हेतु वीर्यवान जो द्रव्य हैं उनके प्रयोग का निर्देश मिलता है। औषध उत्कृष्ट शक्ति से युक्त होती है, इसलिए उसका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर द्रव्यगत पदार्थ का परस्पर संबंध के विषय में बताया गया है। द्रव्यगत पदार्थों के पारस्परिक संबंध हेतु निम्न नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द्रव्यगत पदार्थों का पारस्परिक संबंध। इसके विषय में ये जो द्रव्यगत पदार्थ है इसका पारस्परिक संबंध, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारस्परिक संबंध। तो इसका जो पासवर्ड भी रहेगा ना, पारस्परिक रहेगा। ठीक है, हिंदी में जैसा लिखा है वैसे आपको टाइप करना है तो पीडीएफ ओपन होगा, सेम पारस्परिक, इतना ही बस। तो इसके कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट नियम। ठीक है, तो फर्स्ट नियम बोला गया है सामान्य मधुर रस वाले द्रव्यों का विपाक मधुर। ठीक है, तो सामान्य जो मधुर रस वाले जो द्रव्य हैं उनका विपाक मधुर होता है, वीर्य शीत होता है। इसी प्रकार अम्ल रस वाला जो होता है उसका अम्ल विपाक होगा, वीर्य जो है वो उष्ण होता है। कटु विपाक जो होता है उसका वीर्य उष्ण होता है। लवण रस का जो विपाक होता है वो कटु होता है तथा शीत वीर्य वाला होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रथम नियम आपका बोलता है। द्वितीय नियम क्या बोलते हैं? तो स्वभावतः द्रव्यगत रस आदि जो पदार्थ हैं उसका समान बल होने पर भी सामान्यतः रस का विपाक रस और विपाक को वीर्य। ठीक है, तो क्या बोला गया है? सामान्यतः अगर द्रव्यों सभी जो रस आदि पदार्थ हैं वो समान बल होने पर सामान्यतः रस के विपाक रस और विपाक को वीर्य दबा देते हैं। ठीक है, तो इनके कर्म जो है प्रभाव के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए इसको एग्जाम्पल से समझो कि पिपली में कटु रस के कर्म को दबा करके मधुर विपाक वृक्ष कर्म करते हैं और कटु रस सामान्यतः अदृश्य होते हैं, केवल कर्म को। ठीक है, तो ये जो है कटु रस जो है वो सामान्यतः अदृश्य होते हैं। बृहत पंचमूल में कसाय तिक्त रस कटु विपाक दोनों के कर्म को दबा करके उष्ण वीर्य तथा वात का समन करते हैं। इसका सेकंड भी एग्जांपल देखो तो और अच्छे समझ में आएगा कि चित्रक व दंती, इनका रस कैसा होता है? कटु होता है। विपाक क्या होता है? कटु होता है। वीर्य कैसा होता है? उष्ण होते हैं। इन सब कर्म को दबा करके दंती प्रभाव के कारण रेचन कार्य को करती है। तो ये यहाँ पे बताया गया। तृतीय नियम बोला गया है कि क्या होता है? द्रव्य कहीं रस से तो कहीं विपाक से तो कहीं वीर्य से और कहीं प्रभाव से कार्य करते हैं। यदि द्रव्यगत रस आदि पदार्थों का बल विषम हो तो उनमें जो प्रबल होगा वह अन्य के कर्मों को दबा देता है तथा विरुद्ध गुण का संयोग होने पर प्रबल दुर्बल के कर्म को दबा देता है। ठीक है, जैसे कि आपका बोला गया है कि रक्त अर्क का जो पुष्प होता है उसका रस मधुर तिक्त कटु विपाकी होता है,
उष्ण वीर्य को दबा करके रक्त पित्त को शांत कर देता है। इसी प्रकार शुंठी का मधुर विपाक कटु रस होते हैं, उष्ण वीर्य को दबा करके वृश्य कर्म को करते हैं। हिंगू में जो रस होते हैं वो कटु तिक्त रस होते हैं, कटु विपाक होने से भी उष्ण वीर्य से यह जो है वात का शमन करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर चतुर्थ नियम बताया गया है, फोर्थ नियम में बोला गया है कि बल विरोध होने पर भी रसादि पदार्थों का अपना अपना कर्म बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता है, वह कर्म करेगी ही। जिस प्रकार सत्व रज तम तथा वात पित्त का परस्पर विरोधी होते हुए भी अपने अपने कर्म को करते हैं, उसी प्रकार वात आदि पदार्थ भी बल विरोधी होने पर भी अपने अपने कर्म को करते हैं। उदाहरण के लिए गुड़ुचि जो है वो तिक्त रस होने से भी कफ और पित्त का शमन करते हैं, उष्ण वीर्य से वात हर होते हैं और मधुर विपाक से वृष्य तथा प्रभाव से वात रक्त शामक व मेध्य बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो है द्रवगत पदार्थों का पारस्परिक नियम भी पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।